स्वर विज्ञान हमारी प्राण ऊर्जा और हमारे श्वास का विज्ञान है। यह अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। इसके ज्ञान मात्र से ही व्यक्ति अनेक लाभों से लाभान्वित होने लगता है और इसके लिए किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता भी नहीं है। यह केवल अपने श्वास पर किए गए प्रयोगों का विज्ञान है। रावण संहिता में स्वर विज्ञान के बारे में विस्तार से बताया गया है। आपको केवल अपने श्वास की गति व दिशा को परिस्थितियों के अनुसार संतुलित करना है और आप जो चाहें वो पा सकते हैं। यह विद्या इतनी सरल है कि अगर थोड़ी सी लगन और आस्था से इसका अभ्यास और अध्ययन किया जाए तो जीवन पर्यंत इसके असंख्य लाभों से अभिभूत हुआ जा सकता है और इसका निरंतर अभ्यास हमें योगियों के स्तर तक ले जा सकता है और अंततः हम परम ज्ञान को उपलब्ध कर सकते हैं। स्वर विज्ञान का लाभ हम दो प्रकार से उठा सकते हैं। एक तो जो स्वर चल रहा है हम उसी के अनुसार हमारे शरीर से काम लें, उसी के अनुसार आचरण करें, या फिर दूसरा जैसा हमें काम हमारे शरीर से लेना है उसी के अनुसार स्वर को परिवर्तित कर लें। स्वर विज्ञान के पिछले वीडियो में हमने स्वर विज्ञान की उपयोगिता, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर व नाड़ियों के विषय में जाना था। साथ ही हमने स्वरों को परिवर्तित करना भी जाना था और उसके साथ ही साथ हमने एक सरल विधि पर भी चर्चा की थी कि किस तरह सुबह उठते समय स्वर विज्ञान के एक सरल प्रयोग से हमारे जीवन में हम खुशियाँ और सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज आके स्वर विज्ञान में जानते हैं अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग समय व अलग अलग तिथियों के अनुसार अलग अलग स्वरों का उपयोग, जिससे हम मनचाही सफलता प्राप्त कर सकें, किसी कार्य की संभावित असफलता या सफलता का पूर्वानुमान लगा सकें। दोस्तों, स्वर विज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्योतिष विज्ञान है और इसके अनुमान हमेशा सटीक होते हैं। आपके स्वर आपको पहले ही आपके कार्य में सफलता या असफलता के संबंध में संकेत दे देते हैं। हमने पिछले वीडियो में बातें की थी कि अगर श्वास दाहिने नासा छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह सूर्य स्वर होगा। इसके विपरीत यदि श्वास बाएं नासा छिद्र से बाहर निकल रही है तो यह चंद्र स्वर होगा और जब श्वास दोनों छिद्रों से हो रहा है तो यह सुषुम्ना स्वर होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारा निवेदन है कि पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। अब आगे बातें करते हैं। सूर्य स्वर पुरुष प्रधान है। इसका प्रतीक रंग काला है। यह शिव स्वरूप है। इसके विपरीत चंद्र स्वर स्त्री प्रधान है। इसका प्रतीक रंग गोरा है और ये शक्ति अर्थात माँ पार्वती का रूप है। यह ईड़ा नाड़ी में बहता है जो शरीर के बाईं तरफ स्थित है तथा सूर्य स्वर पिंगला नाड़ी जो दाहिनी तरफ स्थित है उसमें बहता है और जब दोनों नाड़ियों में प्राण ऊर्जा एक साथ बहती है तो वह सुषुम्ना स्वर होता है। सुषुम्ना नाड़ी कभी कभार ही सक्रिय होती है और वो पूजा, आराधना और ध्यान इत्यादि करने के लिए सर्वोत्तम है। स्वरों को पहचानने की विधियों पर हम पहले बातें कर चुके हैं और वह आसानी से आप पहचान सकते हैं कि किस नासा छिद्र से श्वास का प्रवाह हो रहा है। अब जानते हैं जीवन में स्वर का चमत्कार। जैसा कि मैंने बताया, स्वर विज्ञान अपने आप में दुनिया का महानतम ज्योतिष विज्ञान है जिसके संकेत कभी गलत नहीं जाते। शरीर की मानसिक और शारीरिक क्रियाओं से लेकर दैवीय संपर्कों और परिवेश की घटनाओं तक को प्रभावित करने की क्षमता रखने वाला स्वर विज्ञान दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण है। स्वर विज्ञान का सहारा लेकर आप अपने जीवन को नई दिशा दृष्टि दे सकते हैं, दिव्य जीवन का निर्माण कर सकते हैं, लौकिक व पारलौकिक यात्रा को सफल बना सकते हैं। यही नहीं, आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति और क्षेत्र की धाराओं तक को बदल सकने का सामर्थ्य पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर और कठिन अभ्यास करना होगा। स्वर विज्ञान का संबंध तिथियों और वारों से जोड़कर इसे और अधिक आसान बना दिया गया है। जिस तिथि को जो श्वास होनी चाहिए यदि वही है तो आपका दिन अच्छा जाएगा, लेकिन इसके विपरीत होने पर आपका दिन बिगड़ा हुआ रहेगा। इसलिए सांस पर ध्यान दें और जीवन विकास की यात्रा को गति दें। दोस्तों, ध्यान दें, तिथियों के अनुसार स्वर। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को चंद्र स्वर होना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को सूर्य स्वर। सप्तमी, अष्टमी और नवमी को फिर से चंद्र स्वर। दसवीं, एकादशी और द्वादशी को सूर्य स्वर और त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को चंद्र स्वर। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में इससे विपरीत प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को सूर्य स्वर, चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी को
चंद्र स्वर सप्तमी, अष्टमी, नवमी को फिर सूर्य स्वर, दसवीं, एकादशी और द्वादशी को चंद्र स्वर और त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को फिर से सूर्य स्वर। दोस्तों, तिथियों के अनुसार यह स्वर पूरे दिन के लिए नहीं है, दिन भर तो स्वर परिवर्तित होते रहते हैं। यह स्वर है सवेरे नींद से जागते समय के अनुसार। तो सवेरे नींद से जागते ही नासिका से स्वर देखें। जिस तिथि को जो स्वर होना चाहिए वह हो तो बिस्तर पर से उठकर स्वर वाले नासिका छिद्र की तरफ की हाथ की हथेली के दर्शन करें और उसी दिशा में मुंह पर वही हाथ फिरा लें। यदि बाएं स्वर का दिन हो तो बिस्तर से उतरते समय बायां पैर पहले जमीन पर रखकर नीचे उतरें, फिर दायां पैर, और इसी तरह अगर दाएं स्वर का दिन हो तो पहले दायां पैर और फिर बायां पैर। परंतु यदि जिस तिथि का स्वर हो उसके विपरीत स्वर निकल रहा हो तो क्या करें? तो उस समय आपको बिस्तर से नीचे नहीं उतरना है, पहले स्वर परिवर्तित करें। बेहद आसान है। जिस तिथि का स्वर आप चाहते हैं उसके विपरीत करवट लें, इससे जो स्वर चाहिए वह शुरू हो जाएगा और उसके बाद उपरोक्त क्रिया करें और बिस्तर से नीचे उतरें। संपूर्ण दिवस के लिए स्वर विज्ञान के कुछ और प्रयोग। स्नान, भोजन, शौच आदि के वक्त दाहिना स्वर रखें। पानी, चाय, कॉफ़ी आदि पेय पदार्थ पीते समय बायां स्वर होना चाहिए। जब शरीर अत्यधिक गर्मी महसूस करे तब दाहिनी करवट लेट लें और बायां स्वर शुरू करें, इससे तत्काल शरीर ठंडक अनुभव करेगा। जब शरीर ज़्यादा शीतलता महसूस करे तो बाईं करवट लेटें, इससे दाहिना स्वर शुरू हो जाएगा और शरीर गर्मी महसूस करेगा। अगर आपको किसी व्यक्ति से अपना कोई काम करवाना है, उसे मनाना है, तो उसे अपने उस तरफ रखें जिस तरफ की नासिका का स्वर निकल रहा हो, इससे काम निकालने में आसानी रहेगी। जब दोनों नाकों से स्वर निकले तब सिर्फ भगवान का चिंतन करें, इस समय ध्यान करें, जल्दी ध्यान लगेगा। दोस्तों, यह थे स्वर विज्ञान के कुछ आरंभिक प्रयोग। अगले वीडियो में बातें करेंगे स्वर विज्ञान के और अधिक अनुभूत प्रयोगों की, जो देखने में बहुत सरल लगते हैं। केवल हमें हमारे स्वर को परिवर्तित करना होता है और उसके प्रभाव चमत्कारिक होते हैं। अभी के लिए इतना ही।